अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कौसर। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिस्कल पॉलिसी, जो कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड टॉपिक है, वो लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, फिस्कल पॉलिसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसे कब टैक्सेस के थ्रू रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है या कब गवर्नमेंट स्पेंडिंग या पब्लिक स्पेंडिंग के थ्रू अपनी पब्लिक को सब्सिडीज़ एंड ईज़ प्रोवाइड करनी है। और इन दोनों चीज़ों के साथ साथ वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अगर उनकी इकोनॉमी में एक्सेसिव डिमांड हो गई है तो उन्हें कब उसको करेक्ट करना है, या अगर कम डिमांड है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो उसको कब करेक्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को। बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करना होता है। मेंटेन करना होता है इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज़ करना है, देखना है कि क्या वो बेसिक नेसेसिटीज़ को मीट कर रहे हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो रहा है या नहीं। और एट लास्ट, मेंटेनिंग इक्वालिटी इन प्राइस लेवल्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को मेंटेन रखना होता है, कहीं हमारा डेफिसिट में तो नहीं जा रहा है या एक्सेस में तो नहीं जा रहा है, उसको बैलेंस में रखना है। एंड हमारी जो प्राइसेस हैं उनके लेवल को भी इक्वल रखना है। सो स्टूडेंट्स, इसके दो मेन टूल्स हैं, टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग। टैक्सेशन में किस किस तरह से गवर्नमेंट अपनी पब्लिक से टैक्स ले सकती है या उन पर किस तरह से टैक्स इम्पोज कर सकती है, तो वो इनकम टैक्स हो सकता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स हो सकता है, वो सेल्स एंड इन्वेस्टमेंट टैक्सेस हो सकते हैं। सेकंड, पब्लिक स्पेंडिंग, उसमें सब्सिडीज़ आ जाती है जो भी ईज़ गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को देती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स इसमें आ जाती हैं। वेलफेयर, पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी मेन, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ, सो एक्सपेंशनरी मीन्स के पब्लिक को आसानी और इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो स्पेंड कर सकें, परचेज़ कर सकें और अपने आप को बूस्ट कर सकें, अपनी इनकम को बूस्ट कर सकें और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हेंस कर सकें। इसमें किस तरह से वो मदद करेगी गवर्नमेंट हमारी, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देगी, वो टैक्सेस को कम कर देगी। वो कौन? गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्शनरी में स्टूडेंट्स तंग कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, महदूद कर दिया जाता है। किस लिए? ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर दिया जाए। इन्फ्लेशन रेट्स जब हाई हो चुके होते हैं एक्सपेंशन की वजह से, उसको रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, हम इन टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तब की जाती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है मनी सप्लाई को, जो कि किसी भी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा होता है मनी और बजट, उसको वो एक्सपेंड करती है अपने टूल्स के थ्रू। किस तरह से सब्सिडीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, टैक्सेस डिक्रीज़ हो जाते हैं और लोगों को इंडिपेंडेंस दी जाती है कि वो बिजनेसेस करें और पैसा सर्कुलेट हो और ट्रेड की जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की टू मेन एग्जांपल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टैक्सेस आर बीन कट। टैक्सेस कट किए जाते हैं ताकि बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स मोर इंडिपेंडेंस हासिल कर सकें टू परचेज और बाय और सेल एनीथिंग, टू इन्हेंस देयर लिविंग स्टैंडर्ड, टू बूस्ट देयर इनकम एंड अर्निंग वेज। दूसरा, सब्सिडीज़ दी जाती है, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करती है अपनी पब्लिक के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए पब्लिक इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करनी होती है और ये ऑब्जेक्टिव इन्हीं टू मेन टूल्स की मदद से अवेल किया जाता है, जो कि हैं कटिंग द टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसी से जो है हमारा एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व राइट साइड पे शिफ्ट करता है, जिससे हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो जाती है। Students, let's have a look on contractionary fiscal policy, which is exactly opposite of expansionary fiscal policy. Students, contractionary fiscal policy में गवर्नमेंट या तो अपनी स्पेंडिंग रिड्यूस कर देती है या फिर टैक्सेस बढ़ा देती है पब्लिक के ऊपर। इसका नाम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है ही इसीलिए क्योंकि ये इकोनॉमी को, इंडिविजुअल्स को लिमिटाइज़ कर देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उनसे उनकी इंडिपेंडेंस ले लेती है। वो ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाते। उनसे टैक्सेस के थ्रू इतना ले लिया जाता है कि उनके पास इनफ पीछे रहता ही नहीं है कि वो ज़्यादा उसको स्पेंड कर सके।
सो स्टूडेंट्स, अब जब भी देखें कि किसी कंट्री में, चाहे वो आपकी अपनी कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई है और पब्लिक इज़ नॉट विलिंग और एबल टू परचेज न्यू थिंग्स एंड दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स, तो आप समझ लें कि ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी है, जिसकी दो निशानियाँ हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही होगी और टैक्सेस बहुत हाई होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज टुडेज टॉपिक इन डिटेल विद एग्जाम्पल्स। सो स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।